सरकार किस बात की जिद और किस बात के अहंकार पर है कि वो छात्रों से बात करने की बजाय वो एक लंबी फहरिस्त आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इस आंदोलन के पीछे आप हैं। लेकिन इतना बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार उनसे बात करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रही? आपको क्या लगता है, कारण क्या है? मूर्खों की सरकार है, एरोगेंट सरकार है, चोरी की सरकार है, इलेक्शन कमीशन के बल पे बनी सरकार है, इसलिए बात नहीं करना चाहती। सातवें आसमान पे इनके दिमाग हैं, इसलिए बात नहीं करना चाहती। इस सरकार की इतनी मोटी खाल हो गई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लगता है कि ईवीएम और उसके दम पर, इलेक्शन कमीशन के दम पर हम फिर सरकारें बना लेंगे। दुर्भाग्य ये है कि दिनेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। मैं इन्होंने कई अभी भी है, ऐसा क्या है? इन्होंने कहा कि पेपर लीक का सरकार नहीं रिपोर्ट किया। मैं कहना चाहूंगा कि पेपर लीक जब हुआ तो सरकार ने तो आज तक नहीं माना है। मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हूं। आप नोट कर लो। जो एनटीए ने एफिडेविट दिया उसमें पेपर लीक को नहीं माना है। और जो एफआईआर हुई थी वो बच्चों ने जाकर कहा, और 4 दिन बाद बच्चों ने एफआईआर बच्चों के नाम से हुई, और जो री एग्जामिनेशन हुआ 21 जून को उसमें फिर धांधली हुई और दबा के धांधली हुई। मैं ऑन एयर भारत समाचार पे कह रहा हूं, बिहार में और महाराष्ट्र में दबा के धांधली हुई। फैलाने का काम करिए। इनकी एक बायोमेट्रिक्स की कंपनी है, इनोवेटिव व्यू करके, नोएडा में है, वो भाजपाइयों की कंपनी है। बायोमेट्रिक्स का और सीक्रेसी का, इंटेलिजेंस का सारा जिम्मा एनटीए का बरसों से उस कंपनी के पास है। हम कह रहे हो सीबीआई उसके कंपनी के दरवाजे पे क्यों नहीं जाती हो मित्तलों के? वो कंपनी केवल भाजपा शासित राज्यों में काम करती है। उस कंपनी ने एक बार झारखंड और एक बार तेलंगाना काम किया, वो ब्लैकलिस्ट हो गई वहां पर। इनोवेटिव व्यू करके है, और उस कंपनी की बहुत भारी नजदीकियां एक आईएएस अधिकारी विनीत जोशी से हैं। लेकिन इन बातों को सीबीआई जांच करना ही नहीं चाहती है। 2024 में भी मैं पिटिशनर था। 2024 में भी 48 लोग गिरफ्तार हुए, 90 दिन तक चार्जशीट नहीं हुई, सारे के सारे छूट गए। आज भी वही हुआ है। आज भी डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड में 2 पेपर आज भी लीक हुए। 2 सेमेस्टर के इंजीनियरिंग के पेपर आज भी बंद हो गए हैं। अब बार बार कह रहे हैं कि साहब ये व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। पाकिस्तान ने रोक रखा है क्या इनको व्यवस्था में परिवर्तन करने से? सीबीआई का वही डायरेक्टर 2024 में था जिसने जांच की थी, वही आज है एक्सटेंशन देके। वही निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान उस समय पर था, वही आज है। दुर्भाग्य यह है कि 90 दिन में आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे। फिर आप कह रहे हैं कि साहब ये तो विपक्ष नहीं करने दे रहा। वो ट्रक जो पत्थरों से भरा हुआ था वो भी विपक्ष ने भेजा था। वो पूरी तरह से जो गुंडे पुलिस के साथ घुस गए थे वो भी विपक्ष ने भेजे थे सब। एनटीए जब बना, ब्रजेश जी मैं थोड़ा सा 10 सेकंड लूंगा, 2017 में जब बना उसके बाद से 5 बार पेपर लीक हो गए। एनटीए एक एनजीओ है, 1860 के रेजोल्यूशन के बेस पर, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक एनजीओ है। आप कुछ सवाल जवाब पे आते हैं आलोक जी, बर्बाद कर और मेरा पहला सवाल है कि क्या इस आंदोलन के पीछे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है कांग्रेस पार्टी है? मैं कहता हूं इसके पीछे कोई भी नहीं। मैं नई दिल्ली में ही बैठा हूं ब्रजेश जी, और मैं सच बोल रहा हूं कि ये स्वतः प्रस्फुटित आंदोलन है बच्चों का। अभी तक पाकिस्तान का एंगल कई इनके प्रवक्ताओं ने दे दिया है। वहां से फंडिंग आ रही है, फॉरेन से फंडिंग आ रही है, एनजीओ की फंडिंग रोकने के चक्कर में ये हो रहा है। अरे 22 सुसाइड हो गए। ये भाजपा के निकम्मे लोग किसी एक घर में चले जाते बच्चे के। क्या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का आप लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? पूरे देश में इस कारण आप लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं? देखिए हम बिल्कुल हवा नहीं देना चाहते। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं छात्रों की गूंज के माध्यम से कि इस निकम्मे मंत्री का इस्तीफा ले लो, एनटीए के भंग कर दो। एनटीए को भंग कर देते, इसका इस्तीफा ले लेते तो ये नौबत ही नहीं आती आज। थैंक यू सर। मैं कह रहा हूं री एग्जामिनेशन हुआ, उसमें पूरा गबन हुआ। बहुत शुक्रिया। बायोमेट्रिक्स में बैठा कोई, फराज की दुआई, कई दर्जन बच्चे शर्मा जी बहुत शुक्रिया सर। कृपया अपनी बारी की प्रतीक्षा